अगर आप आईटीबीपी के तरफ से आई कोई भी ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले आईटीबीपी के ऑफिशियल पोर्टल पर ओटीआर करनी होती है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करनी होती है। और जब आप एक बार अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आईटीबीपी के तरफ से जो भी रिक्रूटमेंट आती है यानी कि जो भी नई बहाली आती है तो उसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बिना अपनी रजिस्ट्रेशन को बार बार किए हुए। आपको एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप कैसे आईटीबीपी के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको हर वो एक छोटी से छोटी बातें बताने वाला हूं जो आपको ओटीआर करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ही कर दीजिए। तो आपको सबसे पहले आईटीबीपी के वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करने के लिए आईटीबीपी रिक्रूटमेंट वेबसाइट के इस पेज पर चली आनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। एक ऑप्शन है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का, एक है लॉगिन का। आप जब न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कभी भी अगर आईटीबीपी के तरफ से जो भी फॉर्म आती है उस पर अगर एप्लीकेशन करनी हो तो उसके लिए आपको सिर्फ लॉगिन करनी है अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ। लॉगिन करते ही आपकी फॉर्म लॉगिन हो जाएगी और लॉगिन होते ही जो भी आईटीबीपी के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे यानी कि जिस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो सारी आपके सामने में ओपन हो जाएगी। आप सिर्फ अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको कुछ सेकेंड्स का वेट करना है। फिर आपके सामने में एप्लीकेशन साइन अप पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स को यहाँ पर ध्यान से फिल करनी है क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है। तो आप यहाँ पर अपने सारे डिटेल्स को ध्यान से फिल करेंगे। आप बाद में इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट बार ही अच्छे से इसे ध्यान से फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी फर्स्ट नेम इंटर करनी है, फिर मिडिल नेम इंटर कर देनी है, फिर आपको यहाँ पर लास्ट नेम इंटर करनी है। आप अपनी वो नाम इंटर करेंगे जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर नाम होगी, आपको वही नाम यहाँ पर इंटर कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। आप वो ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करेंगे जो आप यूज़ करते हैं, क्योंकि आगे अकाउंट एक्टिवेशन का लिंक आपके इसी ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। तो आप उस ईमेल आईडी को ध्यान से फिल करेंगे जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ईमेल आईडी आपको यहाँ इंटर करने के बाद आपको कन्फर्म ईमेल आईडी के ऑप्शन पर उसी ईमेल आईडी को कन्फर्म कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है और उसी पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म कर देनी है। आप जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए और आप मिनिमम 8 कैरेक्टर का या 6 कैरेक्टर का यहाँ पर आप पासवर्ड बना लेंगे। देन आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। आप ये डेट ऑफ बर्थ वो इंटर करेंगे जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ होगी, यानी कि आपके 10th के सर्टिफिकेट पर जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेनी है। यहाँ पर आप कोई भी फेवरेट मूवी, चाइल्ड नेम, यहाँ पर आप फर्स्ट टीचर नेम, आप जो अपने अकॉर्डिंग आपको सही लगे आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं फेवरेट मूवी को चूज़ करता हूँ। अब अपनी फेवरेट मूवी आपको यहाँ पर लिख देनी है। ये आपको उस टाइम काम आएगी जब आप अपने आईटीबीपी के पासवर्ड को अगर आप रीसेट करेंगे तो उस समय ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी अपने पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। तो यहाँ पर आप अपने कोई भी फेवरेट मूवी का नाम इंटर करेंगे, फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है। देन आपको नीचे आनी है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी कैप्चा का। तो यहाँ पर आपके सामने में जो कैप्चा आपको दिखाई दे रही होगी उस कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपने जो भी ईमेल आईडी दी होगी उस पर एक अकाउंट एक्टिवेशन कोड गई होगी, यानी कि लिंक गई होगी। उस लिंक पर जाकर आपको अपने अकाउंट को एक्टिव करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ से अपने ईमेल आईडी को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर पर ही रजिस्ट्रेशन मेल मुझे आ चुकी है। मैं इस मेल को जब क्लिक करूँगा तो मुझे इस तरह की कुछ ऑप्शंस दिखाई देगी। अगर आपके केस में आपको ये मेल यहाँ पर दिखाई नहीं दे तो आपको क्या करनी है कि अपनी मेल बॉक्स को ओपन करनी
करनी है। फिर यहाँ पर मोर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस मोर के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर एक फोल्डर दिखाई दे रही होगी स्पैम की, तो आपको इस स्पैम वाले फोल्डर पर चली आनी है। इस फोल्डर पर आने के बाद आपकी जो ये अकाउंट एक्टिवेशन मेल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। आप मोबाइल फ़ोन पर भी अपने मेल को ओपन कर स्पैम फोल्डर को चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में मुझे ऊपर पर ही मेरी ईमेल आईडी जो रजिस्ट्रेशन की मेल है वो शो हो गई है। मैं इसे यहाँ से ओपन करूँगा। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, प्लीज़ क्लिक द लिंक टू एक्टिव योर अकाउंट का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को आपको इंटर करनी है, जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दी होगी, और आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट की होगी यानी कि पासवर्ड बनाई होगी उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको इंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई दे रही होगी, इस कैप्चा को फिल करनी है। फिर यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। आगे लॉगिन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरह की डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। आप जो भी एप्लीकेशन अभी लाइव चल रही होगी वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करनी है कि सबसे पहले प्रोफाइल डिटेल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो प्रोफाइल की डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इंटर करनी होगी। यहाँ पर मैं जो भी डिटेल इंटर करूँगा वो मेरी एक्चुअल डिटेल नहीं होगी, मैं सिर्फ आपको बताने के पर्पज़ से कोई भी डमी डिटेल्स यहाँ पर इंटर करूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एक्चुअल डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय दी होगी वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाई देगी। अब आपको क्या करनी है कि सबसे पहले यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर करनी है। जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं उस मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे। फिर फादर्स नेम को आप यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर मदर नेम को आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपके सामने में ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे जाएगी। अब आपको यहाँ पर कंट्री का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर आप इंडिया चूज करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपने परमानेंट एड्रेस को सेव कर लेनी है। सबसे पहले आपको एड्रेस लाइन 1 में एड्रेस फिल करनी है, गांव, सिटी, किसी का भी नाम आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर एड्रेस 2 में आप अपनी एड्रेस की डिटेल इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर स्टेट चूज कर लेनी है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी पिन कोड इंटर कर लेनी है। और अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो ऊपर परमानेंट एड्रेस को फिल करने के बाद इस बॉक्स पर आपको टिक कर देनी है, आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। और अगर दोनों एड्रेस आपकी अलग अलग है तो आप दोनों को मैनुअली यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। फिर आपको यहाँ पर पूछी जा रही है आपके रिलीजियंस, तो यहाँ पर क्लिक कर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं उसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर अपनी नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, इंडियन। देन आपको यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी कि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो आपको यहाँ पर यस या नो करनी है। अगर आप यस करेंगे तो आपको अपनी स्पोर्ट्स अचीवमेंट यहाँ पर इंटर करनी होगी, और अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल इंटर नहीं करनी होगी। देन नीचे आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन सेक्शन पूछी जा रही है। आपको सबसे पहले 10th की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, फिर 12th की, फिर आपकी कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है तो उसे इंटर करेंगे। फिर आपने अगर कोई डिग्री हासिल की है तो आपको उस डिग्री को इंटर करनी है। इस तरह से आप सीरियल वाइज सारे डिटेल्स को इंटर करेंगे। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अपनी जो भी डिटेल्स यानी कि जो भी आपकी डिग्री होगी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वो सारे क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। क्योंकि कभी भी किसी भी लेवल की अगर कोई भी वैकेंसी आती है और आप अगर उसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपके डैशबोर्ड पर वो लाइव दिखाई जाएगी। तो आपने अभी तक जो भी एजुकेशन अचीव की है यानी कि आपकी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन है, सारे एजुकेशन को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर 10th के डिटेल्स को इंटर करनी है। 10 डिटेल को इंटर करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी इंस्टीट्यूट नेम को इंटर करनी है। फिर आपको कितनी मार्क्स आई थी वो मार्क्स आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर प्लस का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक करनी है। यहाँ पर मुझे 10th की डिटेल्स इंटर करनी होगी। 10 डिटेल इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ से 12th की अपनी डिटेल्स इंटर कर लेनी है। 12th में अगर आपकी PCM थी तो आपको यहाँ पर
12th विथ PCM के ऑप्शन पर क्लिक कर 12th के डिटेल्स को इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स इंटर कर लेनी है। फिर आपने अगर कोई भी बैचलर डिग्री की है तो आपको बैचलर डिग्री यहाँ पर फिल कर लेनी है, यानी कि आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी सारी एजुकेशन डिटेल्स को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पर आपकी जेंडर पूछी जाएगी, तो आप मेल या फीमेल जो भी कैंडिडेट है उस पर आपको क्लिक करनी है। फिर आपसे मैरिटल स्टेटस पूछी जा रही है, आप यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड या फिर डिवोर्सी आप जो भी है उसे क्लिक करेंगे। देन आपसे यहाँ पर कैटेगरी पूछी जा रही है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन के बॉक्स पर क्लिक करनी है। और अगर आप ITBP के एम्प्लॉय है तो आपको इस पर क्लिक करनी है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक करनी है। और अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड है तो आपको यहाँ पर प्राइवेट PSU या फिर अनएम्प्लॉयड के इस ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आनी है। फिर आपसे पूछी जा रही है कि क्या आप 1984 की जो राइट्स हुए थे उससे आप अफेक्टेड है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। इस तरह के सारी डिटेल्स को एंटर करेंगे। जैसे आपसे पूछी जा रही है 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए थे उससे आप अफेक्टेड है, यानी कि आपके कोई भी रिलेटिव उसमें मारे गए थे, तो आपको यहाँ पर यस नो करनी है। इस तरह से आप सारी डिटेल्स को अपने से एक बार देखेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग टिक कर लेनी है। तो चलिए मैं सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को टिक करूंगा। देन आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप अगर कोई भी अपनी इंटर्नशिप अभी कर रहे होंगे तो आपको इस बॉक्स पर टिक करनी है। और अगर आप कोई भी इंटर्नशिप नहीं कर रहे होंगे तो आपको इस बॉक्स पर अनटिक कर देनी है। फिर आपसे पूछी जा रही है कि क्या आप MBBS, MS, MD जैसे डिग्री या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री है, अगर है तो आपको बॉक्स पर क्लिक करनी है, नहीं है तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो प्रोफाइल डिटेल है वो अपडेट हो चुकी है। अब आपको क्या करनी है कि अपनी इमेज और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर अपलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर एप्लीकेंट इमेज और एप्लीकेंट सिग्नेचर को अपलोड करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो इमेज की साइज होगी वो 30 KB से 100 KB के अंदर में होनी चाहिए। और आपकी जो सिग्नेचर की साइज होगी वो 15 KB से 30 KB के अंदर पर होनी चाहिए। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी पासवर्ड साइज फोटो और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करनी है। फिर सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो अब यहाँ से आपकी जो इमेज और सिग्नेचर है वो भी अपडेट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी अप्लाई का, तो अब आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में जो भी एप्लीकेशन अभी लाइव होगी वो सारी की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। आप जिसके लिए भी एलिजिबल होंगे उसके आगे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहीं से आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर कुछ डिटेल्स को एंटर कर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ITBP के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का एक कंप्लीट प्रोसेस। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और आपको अभी भी अगर कोई डाउट हो या फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर सही करूँगा। तो आगे अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के जॉब से रिलेटेड अपलोड या फिर वीडियोस को इस चैनल पर अपडेट करते रहता हूं।